This is a little different video. You know, जो नीट का केस हुआ है अभी, राइट, का स्टूडेंट्स के सुसाइड हुए हैं, पेपर लीक वगैरह हुआ है। कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इस काइंड ऑफ डूम्ड। हर साल तुम्हारा एनआईडी की फ़ी बढ़ रही है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है उससे, अगर तुम डिज़ाइन में पैशन के लिए आ रहे हो, राइट, और पैशन को फॉलो करने के लिए you have to, like, be free from the perspective of money. बट जब तुम्हारे पास में इतना लोन होता है, एनआईडी के अंदर इतना लोन होता है, 10-15 लाख हो रहा है, तो तुम कैसे सोचोगे कि यार पैशन फॉलो करना है, राइट। डिज़ाइन में आके वही हो गया जो तुम छोड़ के आए थे, कॉर्पोरेट वाला काम हो गया। तो सिस्टमेटिक लेवल पे जो एजुकेशन है उसकी, चलो क्वालिटी मान लेते हैं कि ठीक है, एनआईडी और आईआईटी की क्वालिटी ठीक है, बट जब वो इतना पैसा ले रहे हैं ये इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी को हटा देते हैं, एनआईडी जैसे कॉलेज को ले लेते हैं, या फिर मेडिकल कॉलेजेस हो गए जो तुम्हारे, इतना एक स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है, इतना पैसा लगा रहा है। एक तो मैं एग्ज़ाम्स के बहुत अगेंस्ट हूँ, राइट। किसी अगर तुम इतने क्रिएटिव हो, एक इंस्टीट्यूट इतना क्रिएटिव है, उनको एक अलग प्रोसेस लेके आनी चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके आना चाहिए, बट वो सब नहीं है। पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बच्चों का बहुत लगता है। तो अगर एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट से कि यार क्यों यूआई यूएक्स में जाना है, कोई और फील्ड में क्यों नहीं जाना है, जैसे फर्नीचर में हो गया या फिर सेरामिक में हो गया। किसी का पैशन पॉटरी है, मतलब उसे पहाड़ों में रह के मग मग बनाने हैं, पॉटरी करनी है, राइट। पर वो कैसे करेगा, उससे पहले लोन पटाना पड़ेगा। तो अब छोटा सा चैनल है मेरा, मैं कुछ ज़्यादा इसमें नहीं कर सकता, राइट। बट एटलीस्ट अगर यहाँ से एक दो लोगों को भी पता लगता है कि ये जो इशू है ये नोटिस करना चाहिए एनआईडी को लेके, तो उन्हें आगे आना चाहिए, स्टार्टिंग में आगे आना चाहिए। अभी जो करंट बैच है उनको क्वेश्चन करना चाहिए, तुम्हारा जो 5th सेमेस्टर है उसकी ज़रूरत क्या है एनआईडी को, राइट। तुम्हारा उतनी फ़ीस है जितनी तुम सेमेस्टर में दे रहे हो। हम फीस क्यों देते हैं, हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तुम रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे हो बट तब भी पैसा पे कर रहे हो। 5th सेमेस्टर को क्वेश्चन करो। और ये फ़ीस की जो फ़ाइट है, जो फ़ी की फ़ाइट है हमारी, ये 2015-18 से ही चली आ रही है, ये कोई नई फ़ाइट नहीं है। बट अब यह है कि क्वेश्चन करना बंद कर दिया है स्टूडेंट्स ने। अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, आस्क देम कि इतना पैसा क्यों। अगर तुम पैसा नहीं कम कर सकते हो तो पहले से ही माइंडसेट बना कर आओ कि मुझे यार जॉब करनी है, यूआई यूएक्स के अंदर जाना है और 10-15 लाख की जॉब करके अपना लाइफ आराम से स्पेंड करनी है। तो हम तो फालतू में पैशन के लिए यहाँ पे आ गए, राइट। और मेरा जो लोन था वो 7 लाख के आसपास था, आज भी 2 से 3 लाख बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं ये बोलूँगा कि यार मैं पैशन जॉब लोन पे करने के चक्कर में अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाया, तो वो खुद के साथ में जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा मरते हुए, राइट। तो एट द सेम टाइम मैंने जितना करना था कर दिया, जॉब में जितना कॉर्पोरेट में रहना था रह लिया, बट उसके बाद में एक टाइम आ गया कि नहीं, अब कॉर्पोरेट में नहीं रहना है, अब चीज़ें वो करनी है जो जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है। बट ये वाला फैक्टर हमेशा रहता है कि जो तुम्हें लोन पे करना है, राइट। रात को नींद नहीं आती है, माइंड में रहता है, और तुम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नया नया कुछ कर रहे हो, राइट। पैसे नहीं है उसके लिए, और बट तुम्हें लोन का माइंड में रखना पड़ेगा। एक बंदा जिसके ऊपर लोन नहीं है वो 2 रोटी या फिर लंगर में खा के भी ज़िंदा रह सकता है, बशर्ते वो एक अपना वो काम कर रहा हो डिज़ाइन में आने के बाद भी जो उसे करना चाहता था वो। बट फोर्सफुली उस पर्सन को काम करना पड़ता है उस इंडस्ट्री के अंदर जिसमें
पैसा अच्छा मिल रहा है और उसको हम क्या बोलते हैं कि लोन पे कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट गलत नहीं है इसमें, इसमें फैकल्टी को सोचना पड़ेगा। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट से, अगर हर एनआईडी के अंदर फॉर एग्जांपल अलग अलग ब्रांचेस है, यूनिवर्सल डिज़ाइन है, फर्नीचर डिज़ाइन है, राइट, गेम डिज़ाइन है, कई फोटोग्राफी डिज़ाइन है, कई ब्रांचेस में तुम्हारे ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं है, फोटोग्राफी डिज़ाइन उठा लेते हैं। स्टार्टिंग में स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ेगा इस्टेब्लिश करने के लिए। तो उसको कैसे काउंटर करोगे? फाइनेंशियल पार्ट को बच्चा कैसे काउंटर करेगा? क्या हम एजुकेशन सिर्फ उन तक पहुंचा रहे हैं जिनके पास में ऑलरेडी बहुत पैसा है? एज अ डिज़ाइनर, एज अ डिज़ाइन कम्युनिटी, एमपी रंजन भी बोलते थे जैसे कि सबका हक नहीं है क्या कि वो भी डिज़ाइन एजुकेशन या नॉर्मल एजुकेशन लें? हम एजुकेशन को इतना डिस्टेंट क्यों बना दे रहे हैं कि हम रीच नहीं कर पा रहे हैं? तो आज भी जो स्टूडेंट हैं एनआईडी के, चुप मत बैठो। और ये कुछ कुछ गलत नहीं है, खुदा न खास्ता, लाइक आगे फ्यूचर में जाके मैंने अप्लाई किया एनआईडी में तो मे बी ये बैक फायर करे, बट क्या मैं गलत क्वेश्चन कर रहा हूँ? गलत क्वेश्चन नहीं है ये, राइट? तो चुप मत बैठो। अगर इकोनॉमिकली वीक हो, और स्कॉलरशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कई लोगों का पेरेंट्स का ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ है, बैंक्स को प्रूफ चाहिए, और उनकी हाउस होल्ड, भले ही उनके फादर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, मदर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बट जो उनका जो बच्चा है उस तक नहीं पहुंच रहा है वो पैसा, उसको कैसे प्रूव करोगे स्कॉलरशिप के लिए? तो इट्स अ वेरी ग्लिची सिस्टम। मैंने पीछे भी 2018 में भी कई स्टूडेंट ऐसे थे, उनका यार घर अच्छा खासा है, राइट, बहुत अच्छा घर है, कई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और उनको स्कॉलरशिप मिल जा रही है। यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल था, माय even though my father was like he was in a government job, but I couldn't afford anything. पर्सनल रीज़न थे, वो मैं नहीं डिस्कस कर सकता। तो वैसे ही ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। ऐसे आंखें बंद करने करके पैसा देने की जगह आई वुड से एनआईडी को स्टेप अप होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक लेवल पे चेंज लाना चाहिए कि कैसे एक बच्चा फोर्सफुली जॉब में ना जाए, फोर्सफुली उस काम को ना करे जो काम वो ऑलरेडी छोड़ के आया है। तभी यूआई यूएक्स इतना बूम कर रही है। पैसा अच्छा है, लोन अच्छे से पढ़ा सकते हो, औरों को देखते हो पीछे पड़ जाते हैं फॉर्मों में। लास्ट लास्ट थिंग आई वांट टू से, एक दो लोगों पे भी पहुंच गई है अगर ये बात। दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जाओ वहाँ पे जाओ। इट्स इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली। एक जगह की एजुकेशन जो सही होगी तो यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो सुसाइड इज़ अ बिग थिंग, राइट? तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अगर देखते हो तो बहुत बार थॉट भी आता है ऐसा। एंड तो जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में है, तो जाओ वहाँ पर सपोर्ट करो। उस घर पे बैठ के भी क्या ही होगा, हम सोचेंगे कि कंट्री ऐसी है, कुछ बदलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉइस डालनी पड़ेगी। आर्ट क्रिएट करो, डिज़ाइन क्रिएट करो, कुछ भी ऐसा जो इंस्पायर करे लोगों को। एक पर्सन भी तुम्हारी आर्ट के थ्रू चला गया अगर दिल्ली इस टाइम पर, वहीं पे सक्सेस है। थोड़ी सी आवाज़ उठानी पड़ेगी। बस आज यही है जो मुझे बात करनी है। इट्स नॉट अबाउट प्रिपरेशन, बट इट्स मोर अबाउट क्या कंडीशन है अभी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। ठीक है।